अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं और आप सेलिंग करते हैं अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो 4 ऐसे फ्लॉज इस समय मार्केट में चल रहे हैं जो आपको बहुत लंबे नुकसान में ले जा सकते हैं। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक ऐसा ट्रैप है जहां पे आप बहुत हजारों की पेनाल्टी इन मार्केट प्लेसेस को दे देंगे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि रिसेंट इशूज में ये देखा गया है कि ये 4 जो पॉइंट्स हैं या जो 4 बड़ी मिस्टेक्स हैं, ये कुछ ई कॉमर्स सेलर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बड़े ट्रबल में जा रहे हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। बात करते हैं सबसे पहले बड़ी मिस्टेक की, वो है एमआरपी टेम्परिंग को लेके। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमआरपी टेम्परिंग को लेके बहुत सीरियस हो चुकी है और ये जितने मार्केट प्लेसेस हैं इनको इतने नोटिफिकेशंस भेजे जा चुके हैं कि ये भी एमआरपी को लेके बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और अगर आप एफबीए सेलर होगे अमेजोन में या एफबीएफ सेलर होगे फ्लिपकार्ट पे, तो आपने देखा होगा अगर एक भी प्रोडक्ट में बारकोड लगा है और एमआरपी नहीं लगी है तो उसके लिए आपको नोटिस आ जाता है। तो एमआरपी बहुत सीरियस मैटर इस समय ऑनलाइन सेलिंग में हो चुका है। तो कुछ लोग कर क्या रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो किसी दूसरे देश से ला रहे हैं या वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें उस कंपनी की तरफ से ऑलरेडी उस बॉक्स पे और या आइटम के ऊपर एक एमआरपी मेंशन की गई है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उस एमआरपी को टेम्पर करके एक अलग से एमआरपी अपनी तरफ से लगा दे रहे हैं और मन चाहे सेल प्राइस पे उस आइटम को धड़ल्ले से सेल कर रहे हैं। अब वो शायद भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कहती है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे एक एमआरपी किसी कंपनी की तरफ से मेंशन की गई थी या उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की तरफ से मेंशन की गई थी, तो भले ही आप उसके रीसेलर हो, आप अपनी तरफ से उसमें एमआरपी नहीं मेंशन कर सकते हैं। आपको वही एमआरपी मार्केट प्लेसेस पे डिस्क्लोज करना है। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिस पे ऑलरेडी एमआरपी का टैग लगा हुआ है, तो उसको टेम्पर करके अपना टैग वहां बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आप पकड़े गए तो अभी अमेजोन पे 50,000 1 लाख की पेनाल्टीज लग रही हैं ऐसे सेलर्स पे, तो आप भी उन्हीं सेलर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो एमआरपी बहुत सीरियस लेके चले। एक सीधी सी बात है, एमआरपी से ज्यादा अगर आप आइटम बेचते हैं तो भी आप बड़ी प्रॉब्लम में जाने वाले हैं, और अगर एमआरपी आप टेम्पर करते हैं, वहां कुछ और एमआरपी लगा देते हैं या बढ़ा चढ़ा के एमआरपी लगा देते हैं, तो भी आप प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे नए सेलर्स या छोटे और मीडियम सेलर्स कर रहे हैं कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा उनके ऊपर पेनाल्टी लगाती जा रही है। बात करते हैं सेकेंड बड़ी मिस्टेक्स की जो ज़्यादातर सेलर्स इस समय मार्केट में कर रहे हैं। अगर आपको कोई कंपनी या कोई थर्ड पार्टी या कोई ऑनलाइन सेलर ये कहता है कि मुझे आप इतने पैसे पे कर दें, हम आपके लिस्टिंग्स को रैंक करा देंगे, हम आपके अकाउंट की विजिबिलिटी को बूस्ट करा देंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो होशियार हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि खुद ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के टीम मेंबर को नहीं मालूम है कि कब कौन सा प्रोडक्ट रैंक कर जाएगा। ये पूरा गेम होता है उस एल्गोरिथम का, उस एआई सिस्टम का जो वहां पे चल रहा है। तो अगर कोई गारंटी देता है आपको कि आप मुझे इतने लाख या इतने हजार रुपए दे दीजिए, हम आपके अकाउंट को बूस्ट करा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बशर्ते ये है कि वो आपकी लिस्टिंग्स को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर सकता है, आपके कीवर्ड को ठीक तरीके से सेट कर सकता है, अगर आपको नहीं आता है तो, लेकिन वो 100% श्योर कभी हो ही नहीं सकता है कि वो आपके लिस्टिंग्स को रैंक करा देगा। इसीलिए किसी को पैसे पे मत करिए। थोड़ा बहुत टाइम आप YouTube पे दे दीजिए, वीडियोस देख लीजिए, आप खुद सीख जाएंगे कि एसईओ या कीवर्ड्स को कैसे सेट किया जाता है ऑनलाइन सेलिंग्स की लिस्टिंग्स में। बस बहुत थोड़ा सा काम है, अगर आप सीख लेते हैं तो आप ये खुद कर सकते हैं, किसी को एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि पैसे देके विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए सतर्क रहिए। कोई कहता है तो साफ मना कर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। और अगर किसी से आप कराते भी हैं, ये सर्विसेज लेते भी हैं, तो आप इस उम्मीद में ना रहिए कि वो 100%
100% आपकी लिस्टिंग्स को बूस्ट ही कर देगा। कुछ हो सकती हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं होगी या कोई भी नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम कैच क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, उसकी कितनी डिमांड है, उसका सेल प्राइस कितना है, उसकी प्रोडक्ट इमेजेस कैसी हैं, लिस्टिंग्स में जो इंफॉर्मेशन आपने मेंशन की है वो कैसे मेंशन की है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये उम्मीद में ना रहें कि 100% हो ही जाएगा और इसके लिए किसी को बिल्कुल भी पैसे ना पे करें। बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर कर रहे हैं इस समय, भले ही वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी बेच रहे हों, और वो मिस्टेक है कैंपेन या एड्स की। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि अगर हम कैंपेन चला दें, मींस एड्स चला दें अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे या सोशल मीडिया पे, या हम डील में पार्टिसिपेट कर लें या लाइटनिंग डील को रन कर लें या कूपन क्रिएट कर लें, तो इससे हमारे प्रोडक्ट रैंक करने लगेंगे और बहुत जल्दी हमारी सेल्स बढ़ने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, काफ़ी हद तक ऐसा नहीं है। कुछ हद तक ये आपकी लिस्टिंग्स को हेल्प करते हैं जल्दी ऑर्गेनिकली रैंक कराने में, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ऐसा हेल्प हो ही जाता है या आपकी लिस्टिंग रैंक ही कर जाती है। कई बार ये आपके लिस्टिंग को निगेटिव में भी ले जाता है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे ऐड लगाया और कुछ आइटम्स उसके सेल हुए हैं, कुछ ऑर्डर्स आपको मिले, अगर वो आइटम अप टू द मार्क नहीं है और वो रिटर्न आ रहा है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, तो दोबारा उस प्रोडक्ट के ऑर्गेनिकली रैंक करने की भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब उल्टा ऐड से आपको नुकसान होने वाला है। इसीलिए जो कैंपेन एड्स आप चलाते हैं, कोशिश करें उन्हीं प्रोडक्ट पे चलाएं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या जो प्रोडक्ट अभी आपने नए लिस्ट किए हों। अगर जो प्रोडक्ट आपके फेल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, उसको आप सोच रहे हैं कि हम कैंपेन या ऐड चला कर रैंक करा देंगे, तो शायद कुछ समय के लिए रैंक भी कर जाए, लेकिन उल्टा वो आपके अकाउंट को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है और ओवरऑल आपके अकाउंट की विजिबिलिटी को कम किया जा सकता है उस एल्गोरिथम की तरफ से। इसीलिए आप कैंपेन डील को ये समझ के ना चलाइए कि आपके रैंक या आपके जो अकाउंट की रैंक है उसको बढ़ा देगा या आपके प्रोडक्ट को जल्दी रैंक करा देगा। आप सिर्फ इसको तभी चलाएं जब आपको थोड़े ज्यादा ऑर्डर चाहिए हो और उन प्रोडक्ट्स पे चलाएं जो नई लिस्टिंग है, जिससे थोड़ा उनको रैंक करने में मदद मिले, या जिस लिस्टिंग्स पे ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो और ज्यादा ऑर्डर आए, लेकिन सोच समझ के चलाएं। ये एड्स या कैंपेन थोड़ी बहुत आपकी हेल्प तो करते हैं, लेकिन इससे प्रोडक्ट रैंक ही हो जाएगा और चल भी जाएगा, ऐसा नहीं है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वन प्रोडक्ट लिस्टिंग। बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि क्या हम एक प्रोडक्ट से ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या अगर हम एक प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट पे लिस्ट करें तो हम चल पाएंगे? क्या हमारे जो अकाउंट है या प्रोडक्ट है वो रैंक करेगा भी या नहीं रैंक करेगा? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, बिल्कुल रैंक करेगा। एक प्रोडक्ट से आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते बात सिर्फ वहां पे एक ही आती है कि अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी सेलर नहीं बेच रहा है तो आपको वो प्रोडक्ट एक बड़ी सक्सेस भी दे सकता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट मार्केट में है, तो होगा क्या कि उस एक प्रोडक्ट को रैंक करने में, कुछ आपको सेल्स फिगर अचीव करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है, सालों लगने वाले हैं। तो जिससे होगा क्या कि आप ई कॉमर्स फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे। इसीलिए एक प्रोडक्ट से आप सेलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपकी पॉलिसी मायने रखती है कि वो प्रोडक्ट है क्या, उसकी डिमांड कितनी है। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक प्रोडक्ट से अमेजोन हमारे अकाउंट को ऑन नहीं करेगा, इनेबल नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक लिस्टिंग से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, उसको रैंक करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो मैंने कहा कि आपको अगर सक्सेस अचीव करना है तो फिर आप सोच समझ के एक प्रोडक्ट में लिस्ट करें और उस प्रोडक्ट में इतनी यूनिकनेस होनी चाहिए कि जब उसको थोड़ी भी विजिबिलिटी मिले मार्केट प्लेस पे, लोग उसको देखें, अट्रैक्ट हो और परचेज करने लगे। तो हो सकता है वही एक प्रोडक्ट आपको लाखों की सेल दे जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपके चले भी ना और आप ई कॉमर्स फ्रस्ट्रेट होकर लेफ्ट कर जाओ। इसीलिए सोच समझ के आइए। ई कॉमर्स एक गेम है, अच्छे से प्ले करेंगे, ज्यादा लॉन्ग टर्म चलेंगे, और अगर इसको गलत तरीके से प्ले करने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।